चलने की कोशिश तो करो। दिशाएं बहुत हैं। इन रास्तों पर पड़े कांटों से न डरो, क्योंकि आपके पास दुआएं बहुत हैं। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और गदा बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिलेबस में कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और कितना पार्ट अभी कंप्लीट करना बाकी है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जब चीज़ों को आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि इतने चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, इतने चैप्टर कंप्लीट करना बाकी है। तो ये है आपका सिलेबस और इस सिलेबस के अंदर हमने कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस को देखा है, प्रीपोजिशन को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, आर्टिकल देखा है हमने, वोकैब देखा है, वर्ब और इसके टाइप्स के बारे में हमने जाना है और कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में भी हमने चर्चा करी है, जिसमें मिस स्पेल्स जो स्पेलिंग वर्ड्स जो गलत होते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा करी है। तो आज बारी है समझने की क्वेश्चन टैग को। तो ये क्वेश्चन टैग क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। इससे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश में और क्या क्या है सिलेबस के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, टेंस है, नाउन प्रोनाउन के टाइप्स भी हैं, करेक्ट स्पेलिंग भी है, ऑर्डरिंग भी है, सेंटेंस को कैसे रीऑर्डर करना है और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कलेक्टिव नाउन्स अलग से टॉपिक दिया हुआ है, नंबर, जेंडर, एडवर्ब्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन टैग के कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए जो क्वेश्चन टैग है ना, ये क्या होता है, अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया, इनके रूल्स को समझ लिया जो कि बहुत ही बेसिक से रूल हैं, अगर इनको ध्यान से समझ लिया ना तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं, बहुत सिंपल होने वाली हैं। तो क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्या? क्वेश्चन पूछने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। किसी से क्वेश्चन पूछना हो यानी कि हम वहां पे क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, यानी कि इस किसी से कंफर्मेशन लेना है कि वो है या फिर नहीं है, यस नो में कंफर्मेशन लेना है, तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। मान लीजिए एक सिंपल सा मैंने सेंटेंस लिखा कि रितु इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। मैंने क्या सेंटेंस में लिखा? मैंने सेंटेंस में लिखा रितु इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। राइट, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, रितु इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। राइट, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर मुझे ये देखना है, कंफर्म करना है, क्वेश्चन टैग से कंफर्म करना है। तो पहली चीज आपको बिल्कुल अपने माइंड में फिट करना है कि अगर कोई क्वेश्चन पॉजिटिव में हो, अगर कोई भी क्वेश्चन पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में होता है। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर क्या हो, नेगेटिव ऑलरेडी हो, तो वो पॉजिटिव होता है। जैसे अब यहाँ पे है रितु इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये क्या होगा? इज, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद नॉट लग जाता है, इज नॉट। अब ये रितु है, किसी का नाम है, यहाँ पे प्रोनाउन यूज होता है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? शी। तो इज नॉट सी क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा ऐसा। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इजंट शी। राइट, ये हो जाएगा, ये इसका राइट क्वेश्चन मार्क होगा। अब एक मैं नेगेटिव सेंटेंस के थ्रू आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन टैग एक्चुअल में किस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए यहां पे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं जो कि एक नेगेटिव है, जिसमें हम इस नॉट का यूज नहीं करने वाले हैं। तो आपको बेसिक से आइडिया हो रहा होगा कि अगर कोई सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आता है। अगर स्टेटमेंट के अंदर नॉट नहीं हो, पॉजिटिव में सेंटेंसेस हो तो नेगेटिव में करते हैं, अगर नेगेटिव में ऑलरेडी है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होता है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। चलिए एक और मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखता हूं जिससे आपको आइडिया लग पाएगा। चलिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं, द गेस्ट, यहां पे लिखा हुआ द गेस्ट्स हैव, हैव के बाद मैंने नोट लगा दिए क्योंकि नेगेटिव में सेंटेंस होगा। द गेस्ट हैव नॉट अराइव्ड अराइव्ड येट। राइट, अब यहां पे क्या होगा? द गेस्ट हैव नॉट अराइव्ड येट,
हैव है हेल्पिंग वर्ब, तो हैव सबसे पहले यूज करेंगे। चूंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो नॉट नहीं आएगा। गेस्ट्स, बहुत सारे गेस्ट हैं, एक से ज्यादा हैं, तो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? इनके लिए यूज होगा दे। क्या होगा? दे हैव, दे, क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन टैग को समझना। अब इसके स्ट्रक्चर्स को आप समझ पाए होंगे। स्ट्रक्चर्स में आपने क्या समझा, किन बातों पे ध्यान देना है? इन बातों पे ध्यान देना कि अगर कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। चलो मैं आपको बता देता हूं क्या सीखा हमने। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। अगर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, व्हेन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो जो क्वेश्चन टैग होगा हमारा वो किस में होगा? वो नेगेटिव में होगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। चलिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक सेंटेंस में आपको देता हूँ और आप बताइए मुझे कि इसका क्या क्वेश्चन टैग होगा। जैसे यू डू नॉट, यू डोंट, शॉर्ट में लिख सकते हैं, यू डोंट नीड, यू डोंट नीड एनी मेडिसिन, एनी मेडिसिन, राइट। इसका क्या होगा? इसमें डू है तो डू लग जाएगा, यू है तो यू का यू ही रहता है, डू यू, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये होगा इसका क्वेश्चन टैग। बहुत सिंपल है चीज़ों को समझना कि क्वेश्चन टैग किस तरीके से काम करता है, राइट। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से जो नॉट के साथ में हेल्पिंग वर्ब में अगर नॉट लग जाता है तो किस तरीके से क्वेश्चन टैग में वो आते हैं। जैसे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो रहते हैं उसको मैं बता देता हूँ। जैसे अगर कहीं भी लिखा हो ना डू के साथ में अगर नॉट लग जाए तो इसको डोंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डोंट। तो ऐसे लिखते हैं डोंट को। इसी तरीके से अगर डज के साथ में लग जाए, डज प्लस नॉट लग जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि डजंट होता है वो। क्या होता है? डजंट होता है वो, यानी कि डजंट ऐसा लिखते हैं हम। इसी की तरीके से अगर डिड लग जाता है, डिड के साथ में नॉट लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये डिडंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिडंट, ऐसे लिखते हैं डिडंट को, राइट। इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में लगा है एम, एम एम प्लस सॉरी एम आई नॉट लगा है तो क्या हो जाएगा? सॉरी आर प्लस नॉट लगा है तो ए आर ई आर प्लस नॉट लगा है तो आरंट हो जाएगा। ए आर ई आर, फिर एन, फिर टी शॉर्ट में, फिर एज के साथ में नॉट लग गया है तो इजेंट हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर आर का मैंने बता दिया एम आई नॉट हो जाएगा तो करंट, आर के साथ में मैंने बता दिया हैव के साथ में भी है लग जाता है। हैव के साथ में अगर नॉट लग जाता है तो क्या हो जाएगा? हैव नॉट, राइट। इसी तरीके से हैड के साथ में लग गया तो ये क्या हो जाएगा? हैड के साथ में हैड, हैडंट, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शंस में ऐसा भी लिखा आता है तो इसका मतलब यही होता ही है। कुड के साथ कुडंट, हैज के साथ हैजंट, वॉज के साथ वॉजंट, राइट। इस तरीके से चलता है। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं जनरल रूल्स के बारे में। इन रूल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर इन रूल्स को आप फोकस करेंगे तो क्वेश्चन टैग को बहुत कम ही चांसेस है कि आप गलत करोगे, क्योंकि रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो रूल नंबर फर्स्ट, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट हमेशा, द सब्जेक्ट ऑफ द टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ये एक रूल हो गया। रूल नंबर सेकंड जिसपे फोकस करना है, मेन चीज, इफ देयर आर नो एनी ऑक्सिलरी वर्ब, अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। वर्ब में मैंने आपको बताया है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। जैसे हेल्पिंग वगैरह उसके अंदर नहीं है किसी सेंटेंस के अंदर, जैसे ही गोज टू ऑफिस, एक सेंटेंस से मैं समझाता हूं, आपको समझ आएगा। ही गोज टू ऑफिस, आप बोलेंगे सर इसमें तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो वहां पे हम ऐड करते हैं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। क्या ऐड करेंगे? अगर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहां पे हम ऐड करते हैं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग डू, डज और डिड। ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द सेंटेंसेस, डिपेंड ऑन द टेंसेस, राइट। अब यहाँ पे ये देखिए ये किस में टेंस में हमारा दिया हुआ है? ये हमारा प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? डज, डज, डज नॉट ही हो जाएगा।
क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम रूल्स को समझ पा रहे होंगे आप, राइट। एक और सेंटेंस, एक और रूल आपको मैं बताता हूं कि यदि इफ द सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, सेंटेंस के अंदर अगर जो स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट है वो पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे कि आई है, वी है, यू है, दे, मतलब ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन अगर है मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट है तो वो चेंज नहीं होता। जैसे इट इज नॉट करेक्ट तो इट का इट ही रहने वाला है, दे का दे ही रहने वाला है। तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। जैसे कि दे प्ले, तो क्या होगा यहाँ पे, डोंट दे। एक सेंटेंस में लिख देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। एक सेंटेंस लिखा मैंने, दे और प्ले, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसको क्वेश्चन टैग में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डू, राइट। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग डू नॉट दे, डू नॉट दे, ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा इसका। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन टैग किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस को समझना होगा कि सेंटेंस किस तरीके से ये काम कर रहा है, थोड़ा बहुत टेंस का आइडिया आपको होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप टेंसेस की वीडियोस को देखें, तब जाकर के क्वेश्चन टैग को और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। बाकी बस बेसिक्स रूल्स पे ध्यान देना है आपको, क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर सब्जेक्ट्स में देयर है तो देयर होगा, वन है तो वन होगा, दिस है तो इट हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट में अगर दिस लगा रहता है ना तो इसकी जगह पे हम इट चेंज कर देते हैं। अगर दैट है तो भी हम इट चेंज कर देते हैं, दिस दैट नहीं रहता है। दीज रहता है तो क्या हो जाता है, वो दे हो जाता है। क्वेश्चन टैग में ये चेंज हो जाता है, दीज का देज। दोज अगर रहता है तो दोज का क्या हो जाता है, दे हो जाता है। अब देखिए एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, ये भी रूल आपको ध्यान रखना होगा। एक सेंटेंस में आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग पाएगा। जैसे कि देयर इज अ काउ, देयर इज अ काउ, यहाँ पे इज तो आपको समझ में आ रहा है तो इज हो जाएगा, राइट। नॉट नहीं लगा तो नोट हम लगाएंगे, इज नॉट, राइट। अब ये देयर लिखा हुआ है तो देयर का तो देयर, देयर का दे, देयर का क्या हो जाएगा, देयर इज अ काउ तो देयर का देयर ही होगा, राइट। देयर का क्या हो जाएगा, देयर ही रहेगा, राइट। अब एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे कि दिस इज अ पेन, दिस दिस इज अ पेन, तो इज होगा, राइट, ये पेन है, राइट, इज होगा यहाँ पे और नॉट होगा। दिस का क्या चेंज हो रहा है, दिस का इट चेंज हो रहा है तो इज नॉट इट, इज नॉट इट, इज नॉट इट इज अ करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो रूल्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो चीजें गलत नहीं होंगी। चलिए आगे कुछ और चीजों के बारे में बताता हूँ और इस क्वेश्चन टैग से रिलेटेड। अगर दो सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी, व्हेन अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज एनीवन, नो वन, कभी कभी क्या होता है एनी वन से सेंटेंस सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, एनी वन हो जाता है, नो वन हो जाता है, राइट, एनीबडी होता है, एनीबडी होता है। इसके अलावा समवन होता है, समवन होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जब हम चेंज करते हैं इन सबको, जब चेंज करते हैं एनीबडी हो जाता है, जैसे कि नाइदर हो जाता है, नाइदर, नाइदर से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस, एवरीवन से स्टार्ट होते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम जब यूज करते हैं तो कैन का यूज कर देते हैं। क्या, कैन, क्या यूज करते हैं, कैन। जैसे एनीवन कैन अटेंड द फंक्शन, जैसे कि एक सेंटेंस में लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया लग पाएगा कि एनीवन, एनीवन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, एनीवन कैन, एनीवन कैन अटेंड, एनीवन कैन अटेंड, अटेंड फंक्शन, राइट। ये कैन तो ऑलरेडी यहाँ पे है, एनीवन कैन अटेंड फंक्शन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। तो इन जो, सॉरी सॉरी, जो एनीवन है, नो वन है, इनको दे में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, दे में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा कैन, कैन दे, कैन नॉट दे हो जाएगा। क्या होगा, कैन नॉट, कैंट, कैन नॉट दे। यहाँ पे ऐसा लिख दो यार, कैन नॉट दे, क्योंकि एनी वन है। तो एनी वन, नो वन, ये जितने भी है ना, इनकी ये कैन के साथ नहीं होगा, ये दे हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, दे हो जाता है, राइट। क्या होगा, दे होगा। जैसे कि नो वन, नो कैन से नो, नो वन कैन सो से नो, तो कैन ऑलरेडी है हेल्पिंग वर्ब की यूज करके। ये जो सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे ना, स्टार्टिंग हो गए सेंटेंसेस से, तो इन सबको हम दे में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, दे में कन्वर्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट में, सेंटेंस में ऐसा आ जाए, नथिंग आ जाए, मतलब ऑलरेडी निगेटिव वर्ड आ जाए, नथिंग आ जाए या एनीथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, राइट, या फिर समथिंग आ जाए, समथिंग से स्टार्ट हो जाए सेंटेंस, राइट। जैसे कि एवरीथिंग इज अरेंज्ड,
तो यहाँ पे इट में कन्वर्ट करेंगे, किस में चेंज करेंगे, इट में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे हम, इट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं एक सेंटेंस के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, एवरीथिंग इज अरेंज्ड। क्या है, एवरीथिंग इज अरेंज्ड, एवरीथिंग इज अरेंज्ड, राइट। तो ये जो एवरीथिंग आप देख पा रहे हैं और इज लगा हुआ है, राइट, तो इज हो जाएगा। और मैंने बताया एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, एनीथिंग, समथिंग, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा, एवरीथिंग कैसे में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा इट में, इट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है इसका रूल्स जिस पे आपको फोकस करना है। इसी तरीके से जब ऑल ऑफ अस आ जाए, क्वेश्चन में किस तरीके से आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए, एक और रूल्स में बता देता हूँ, ऑल ऑफ अस आ जाए, ऑल ऑफ अस से स्टार्ट हो जाए, राइट, सम ऑफ अस से आ जाए, सम ऑफ अस से आ जाए, तो इस कंडीशन में हम वी यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, वी, अस जो होता है वो वी बन जाता है। जैसे अब इसको ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं ताकि आपको समझ आएगा। ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, इनवाइटेड, ये सेंटेंस देख पा रहे हैं। तो मैंने बताया आर लिखा हुआ है तो आर तो सबसे पहले आएगा, नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, आर नॉट, और ऑल ऑफ अस को हम क्या यूज कर देंगे, वी, तो अरेंट वी हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, अरेंट वी, और क्वेश्चन लगा देंगे, राइट। तो ये होगा इसका करेक्ट, इसका सेंटेंस होगा, राइट। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं और भी कुछ रूल्स को समझते हैं ताकि आप चीज़ों को और बेटर वे में समझ पाएंगे, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। चलिए, अगर किसी सेंटेंस में ऐसा आ जाए, आई एम गोइंग, आई एम आ जाए, आई एम आ जाए, राइट, एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करें कि आई एम गोइंग टू मीट हर, तो वहां पे जो जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होगा ना, तो एम आई इस तरीके से नहीं होगा कि आर नॉट, आर नॉट नहीं होगा वहां पे। जो वहां पे होगा एम आई नॉट, एम नॉट आई नहीं होगा वहां पे। जैसे आई एम नॉट योर फ्रेंड अगर आ गया, जैसे कि जैसे आ गया सेंटेंस आ गया, आई एम नॉट योर फ्रेंड, राइट। अब इसमें तो ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है तो इसको क्या हो जाएगा, एम आई। लेकिन आई एम गोइंग टू स्कूल या आई एम गोइंग टू मीट हर, एज अ सब्जेक्ट बता रहा हूं, व्हेन अ स्टेटमेंट कंटेंट आई एम एज अ सब्जेक्ट, आई एम एज अ सब्जेक्ट वहां पे है, आई अकेला नहीं है। आई अगर अकेला होगा तो फिर तो ऐसा, आई एम एज अ सब्जेक्ट अगर आ गया तो उस कंडीशन में हम आर का यूज करते हैं। उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, हम आर का यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू, आई एम, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू मीट हर, मीट हर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आई एम एज अ सब्जेक्ट यहां पर रिप्रेजेंट करा जा रहा है सेंटेंस के अंदर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आर नॉट आई, आर नॉट आई, क्योंकि आई एम को पूरा एज अ होल सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है सेंटेंस में। और नेगेटिव में जैसे आई एम नॉट योर फ्रेंड तो सिंपल है, उसको पॉजिटिव में हम चेंज कर देंगे। इसी तरीके से एक और हम रूल्स को समझ लेते हैं, कि अगर लेटस आएगा, लेटस, तो वहां पे वी यूज करते हैं, लेटस, लेटस प्ले, आपने देखा लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, राइट, लेट्स प्ले, हम बोलते हैं लेट्स प्ले, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, शैल वी, इसका क्या हो जाएगा, शैल वी। इसी तरीके से लेट हिम वर्क, उसको काम करने दो, लेट हिम वर्क, लेट हिम वर्क, राइट। तो क्या हो जाएगा, विल वी यू, विल यू। तो इस तरीके से हमें करना होगा, यानी फ्यूचर में हम कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। हम देख लेते हैं कि क्या है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, जैसे हम किसी को ऑर्डर, इंपेरेटिव सेंटेंस में टेक अ सीट, ऑर्डर दे रहे हैं ना इंपेरेटिव सेंटेंस में, टेक अ शीट, सॉरी अच्छे से लिख लें, अच्छे से लिखते हैं इसको, टेक, टेक अ शीट। इस तरीके का अगर सेंटेंस आ गया तो क्या हो जाएगा, तो इसमें आएगा वुड, वुड रिक्वेस्ट, इनविटेशन, वुड आएगा। तो वुड, वुड नॉट, वुड नॉट यू। इसी तरीके से हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, तो कैन यू हेल्प मी, तो इसका रिक्वेस्ट है, तो क्लोज डोर, यहाँ भी वुड यू आएगा। हेल्प मी, कैन यू, हेल्प मी अगर आ गया केवल हेल्प मी, तो इसका क्या हो जाएगा, कैन यू, इसका हो जाएगा कैन यू, राइट।
इसी तरीके से वो डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि इम्परेटिव सेंटेंसेस की किस तरीके से क्वेश्चन टैग बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोल दिया क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर क्लोज द डोर लिखा है तो आपको समझ आ रहा है कि आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, यू को ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे फ्यूचर आएगा और यू आ जाएगा, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैंने बोला हेल्प मी, तो कैन, क्या आप मुझे कर सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो कैन यू आएगा, राइट। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पे रिक्वेस्ट है, कहाँ पे इन्विटेशन है, क्या चीज़ें हैं। एक बार फिर से मैं ये सारे रूल्स भी आपको बता देता हूँ, आपको समझ आएगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो होते हैं क्वेश्चंस नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, और जो एडवर्ब्स आते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ये सारे हैं, इनको भी आप देख सकते हो। बाकी मैंने बहुत अच्छी तरीके से इंपरेटिव सेंटेंसेस को भी बता दिया विल के साथ में, मैंने नेगेटिव प्रोनाउंस को बता दिया कैसे ट्रीट करना है, और सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब बारी है, हम समझेंगे इनके क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और यकीन मानिए कि आप 100% क्वेश्चंस को सही करने वाले हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन टैग को बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करा है, और क्वेश्चंस को देख करके ही आप इसके आंसर्स को फटाफट आप इसके आंसर्स को देने वाले हो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डिड ही डिड एवरीथिंग क्विट स्पीडली, तो डिड है, डिड के साथ में ही लगा हुआ है, नॉट वाला नहीं है, तो डिड नॉट ही होगा, क्या होगा, डिडंट ही हो गया, डिडंट ही हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो लिखा हुआ है ही, राइट, ही, यहाँ पे डिड ही लिखा हुआ है, तो डिड नॉट आना चाहिए नेगेटिव वाले सेंटेंसेस, तो ही डिड नॉट ब्लेम एनीबडी, तो डिड नॉट यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे, ही डिड नॉट ब्लेम एनीबडी, क्योंकि अगर ही डिड नॉट होगा, यहाँ पे डिड नॉट होगा, तब जाकर के इसका जो डिड होगा और नॉट हट जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन टैग इसका बनेगा। तो लास्ट में जो आप कोमा के बाद देख पा रहे हो ना, ये क्वेश्चन टैग है, तो यहाँ पे दिया जा रहा है क्वेश्चन टैग बनाने का कि दीज टॉपिक्स वर टॉट इन अ क्लास, तो दीज टॉपिक्स, दीज को हम किस में चेंज करते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि दीज को हम दे में चेंज करते हैं, वर है, नॉट नहीं लगा है, तो वर के साथ में नॉट लग जाएगा और दे, तो वरन दे, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप चीज़ों को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, क्या किस तरीके से सेंटेंसेस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप देख पा रहे हो, राघव जॉयज न्यू नो बाउंड्स, तो राघव जॉय, राघव जॉय, राइट, न्यू, नो बाउंड्स, तो ये न्यू का मतलब है, ये हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो पास्ट में, यानी कि डिड का यूज होगा यहाँ पे। एक चीज तो आपको क्लियर संकट समझ में आ रही होगी, ये नाम है तो यहाँ पे कुछ पता नहीं चला, तो डिड इट होगा, क्या होगा, डिड इट होगा, क्योंकि नॉट ऑलरेडी है सेंटेंस में, नो लिखा रहा ना, नो बाउंड्स, तो डिड ही होगा, तो डिड इट नहीं होगा यहाँ पे। राघव ज्वय, राघव के ज्वय के बारे में बात हो रही है, केवल राघव के बारे में बात नहीं होगी, राघव की खुशी के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे इट आएगा, राइट। तो खुशी एज यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। ये लिखा हुआ है पेक्षी डिड नॉट फाइंड रिमार्क्स वेरी ऑफेंसिव, तो डिड यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा, और ये पेक्षी लिखा हुआ है यानी किसी का नाम है, तो आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, सही, लड़की है पेक्षी, तो डिड नॉट फाइंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या डिड सी होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। हैप्पी वॉज नॉट पिकिंग अप द कॉल, हैप्पी कॉल को पिक नहीं कर रहा था, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो नॉट लगा हुआ है ऑलरेडी, तो वॉज ही होगा, क्या होगा, वॉज ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर डैश लव बाय एवरीवन, तो इंडियन कल्चर इज नॉट लिखा हुआ है ना, इज नॉट इट लिखा हुआ है, तो इंडियन कल्चर इज लव बाय एवरीवन, इंडियन कल्चर को एज अ इज यूज किया जा रहा है, इंडियन कल्चर के बारे में बताया जा रहा है, लव बाय एवरीवन, तो इज होगा यहाँ पे, और नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, और इंडियन कल्चर एज अ होल है तो इट का यूज होगा, तो इज नॉट इट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम चर्चा करते हैं। लंदन एयरपोर्ट हैज हाईएस्ट, लंदन एयरपोर्ट has a highest number of escalators in the world, in the world it, तो यहाँ पे आपको समझना होगा, लंदन एयरपोर्ट हैज़ है, यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पे कहीं भी आपको हैज़ दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, हाईएस्ट एस्केलेटर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ
एस्केलेटर यहाँ पे वर्ल्ड, यहाँ पे डजेंट तो है नहीं, इज नॉट भी नहीं है, क्या यहाँ पे हो सकता है, हैज़ भी नहीं है, हैजंट भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो सकता है ऑप्शन, देखिए यहाँ पे डज नॉट ऑप्शन में है, तो डज नॉट होगा। ये यहाँ पे जो हैज़ यूज़ किया जा रहा है ना, वो एज आप कह सकते हो कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास में है तो उस कंडीशन में हैज़ का यूज़ किया जा रहा है। हैज़ के साथ में कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी कि ये जो हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, डू डिड या डू डिड या डज में से हमें यूज़ करना था। यहाँ पे डज हमें दिख रहा है, परफेक्ट, तो डज ही यहाँ पे आएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। द कैट मूव्ड इट्स टेल इंडिकेट समथिंग। कैट के बारे में बात हो रही है, उसके मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, तो डिड नॉट इट होगा, क्योंकि डिड पास्ट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि मूव्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं, डिड के साथ में नॉट आएगा तो यानी डिडेंट होगा और इट लग जाएगा यहाँ पे, कैट है तो। शारी साड़ी इज द मोस्ट ग्रेसफुल इंडियन ड्रेस, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो होगा इज और नॉट इजंट इट होगा, इजंट इट, राइट। तो ये आप ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे करेक्ट यहाँ पे होने वाला है। आई होप कि जो क्वेश्चन टैग में मैंने जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं, जो आपको वेराइटीज़ बताई हैं क्वेश्चंस की, इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहीं पे, कि अगर मान लीजिए आप कमेंट में मुझे बताइए कि इसका क्या होगा। लेट अस स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट नाउ, क्या होगा इसका कमेंट में करके बताइए। मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, राइट। इसका हो जाएगा, चलिए बता देता हूँ, शैल वी, क्या हो जाएगा, शैल वी, राइट। सो आई होप कि जो चीज़ें हैं वो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट रह गया, कोई समस्या रह गई है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आपको बैच ज्वाइन करना होगा। और बैच ज्वाइन करने का सिंपल है, ज्वाइन गदर लिखना है आपको, और अपना नाम लिखना है, जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम लिख दीजिए। जैसे दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली आपको लिखना है, और आपको मैसेज करना है 877 वाले नंबर पे, 8770077431, तो आप हमारे बैचेस में ज्वाइन हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।